नमस्कार। हम हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। और यहाँ पर जो है जन कल्याण मोर्चा करेगा एक शाम देश के नाम का आयोजन, नामी हस्तियाँ करेंगी शिरकत। हमारे साथ डॉक्टर अशोक चौधरी जी जुड़ चुके हैं जो बताएंगे ये प्रोग्राम कहाँ होगा, कौन कौन लोग उसमें शिरकत करेंगे, कौन कौन सी हस्तियाँ होंगी। चैनल पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जो 14 मार्च को आपका प्रोग्राम है सर, एक शाम देश के नाम, क्या क्या है उसमें सर? ये प्रोग्राम जो ये मानिए कि 1947 देश की आज़ादी के बाद देश ने जो विकास किया, तरक्की किया, और इस तरक्की में, इस विकास में जिन लोगों का योगदान है, हम उन लोगों को सम्मानित करने जा रहे हैं। उन योद्धाओं को सम्मानित करने जा रहे हैं जो हमारे देश के युवाओं के लिए रोल मॉडल है। उन लोगों को हम लोग सम्मानित करेंगे इसमें। और इसके चीफ गेस्ट हैं श्री चिराग पासवान, जो केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। उसके बाद और भी 7-8 मिनिस्टर्स हैं, जिसमें आपको नित्यानंद राय हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं। उसके बाद आपको ये सतीश चंद्र दुबे जी हैं, वो कोयला राज्य मंत्री हैं। श्रीपद नायक जी हैं जो पावर मिनिस्टर हैं। डॉक्टर राजभूषण चौधरी हैं, वो जल मंत्री हैं। तो ये लोग फाइनल है, इन लोगों का कंफर्मेशन, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर में। और इसमें जो हम अवार्ड दे रहे हैं वो हर फील्ड से देख रहे हैं। मीडिया का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, खेल का क्षेत्र है, और डिफेंस का है, सिविल सोसाइटीज़ का है। तो इसमें आपको आईजी डीआईजी रैंक के लोग हैं जिनको अवार्ड दे रहे हैं, जिनका नाम सेलेक्ट हुआ है। डिफेंस में कर्नल ब्रिगेडियर हैं, अभी एक जो कर्नल हैं उड़ीसा के, तो अभी कार्यरत हैं, उनको 40 गोली लगी है, अभी वो देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनको अवार्ड के लिए रखा है। और कला में मुंबई से 2 लोगों की अभी कंफर्मेशन आ गई है, श्री गोविंदा जी की। और अच्छा, गोविंदा जी? हाँ, गोविंदा जी का कल फोन आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि एक्टर जो है, एक्टर है, वो उन्होंने कंफर्म खुद ही किया, कल फोन आया था। और ये लोग हमारे पुराने मित्र, इन लोगों के लिए हमने बहुत किया है। और जैकी श्रॉफ है, तो ये लोग पहले भी दिल्ली में आए हैं, हमारे प्रोग्राम में हमने मिलवाया है पासवान जी के यहाँ भी। अच्छा, जो अवार्ड दिया जा रहा है वो कौन लोग हैं, क्यों दिया जा रहा है उनको अवार्ड? मैंने आप बताया ना कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से देश का सेवा किया और लोगों के लिए एक रोल मॉडल बने हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, ताकि उससे और जो आने वाली पीढ़ी है उनको प्रोत्साहन मिले कि हम देश के लिए अगर सच्चे मन से, समर्पित ढंग से काम करते हैं तो हमारा भी इसी तरह का नाम होगा, सम्मान मिलेगा। हाँ, सम्मान मिलेगा। तो हमने ऐसे ही लोगों को चुना है कि जिन लोगों ने देश के लिए समर्पित होकर के अपना काम किया। इसमें 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट हाउस में, वो है, और फिर आपका एक ज्वाइंट सेक्रेटरी है नीति आयोग में है। तो काफ़ी लोग हैं जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, अभी सब हमारे कमेटी, सिलेक्शन कमेटी फाइनल कर रही है। तो उन लोगों को हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। मीडिया से, आपके मीडिया से भी हैं कुछ लोग जिनका नाम सॉर्ट आउट हुआ है, तो उनको ईमानदार पत्रकारिता के लिए हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। सर, 14 मार्च को ये रखा है आपने? हाँ, मालवनकर हॉल में है। मालवनकर, हाँ, 14। तो इसके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशंस भी हैं कि जैसे कोई और भी लोग आपसे जुड़ना चाहे सर, वहाँ कई बार होता है कि हाँ हमें भी सर से मिलना है, तो वो लोग भी आ सकते हैं क्या? हाँ, सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे वो कटराइज कर दिया है और इनविटेशन देंगे। तो मीडिया का अलग इनविटेशन होगा, वीआईपी का अलग इनविटेशन होगा, और जो हमारे मित्र मंडली है उनका अलग इनविटेशन रहेगा। लेकिन सभी का स्वागत है, सभी आए, प्रोग्राम को देखें। और सबसे बड़ा हमारे ये प्रोग्राम का खासियत बराबर रहा है कि हम जब भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए हम कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं। कल्चरल प्रोग्राम में क्या रहेगा? हाँ, कल्चरल प्रोग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ आपको हम हिंट दे रहे हैं कि इसमें भांगड़ा होगा,
और सूफी होगा, और भी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सरप्राइजिंग है, जो आपको वहाँ स्टेज पे देखने के लिए मिलेगा। अभी ओपन नहीं कर अभी रहे हैं। ओपन नहीं कर रहे हैं, वरना उसका जो है, लेकिन लोग फैमिली के साथ आए, एंजॉय करें। हमें चाहते हैं फैमिली के साथ आए और हमारे मैसेज को लेके जाएं, जो समाज के लिए हमारा मैसेज है, जो हमने विकलांग के लिए काम किया और एड्स के ऊपर बहुत काम किया, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, डिस्ट्यूट वुमेन के लिए काम किया, फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने दिल्ली में बहुत आंदोलन निकाला, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अगेंस्ट करप्शन, बहुत वो नामी। अब वो आपके आज से 15-20 साल पहले सलमा सुल्तान हुआ करती थी, जी, जी, आप ही की तरह गोरी चिट्टी। सर आपने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। सुनिए तो वो बड़ा मुंह बड़ा कम खोलती थी, वो दूरदर्शन में थी, तो उन्होंने कहा था कि अब तक तो लोग अपने हक के लिए सड़क पर उतरते हैं, हम देख रहे हैं कि अपने हक के लिए जो मवेशी हैं वो भी सड़क पर उतरे। वो हमारा वर्ल्ड में ऐतिहासिक रैली हुआ था जन कल्याण मोर्चा का, अगेंस्ट करप्शन। आप करप्शन के लिए आप लड़े हैं सर, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एनिमीज बहुत बन जाते हैं जब आप किसी ऐसी चीज का विरोध करते हैं जो क्रूरती है समाज में, जो भ्रष्टाचार है, तो कहीं ना कहीं एनिमीज तो पैदा हुए होंगे सर, जिनको आपको पछाड़ करके ये आपने झंडा गाड़ना है। आपने सही बात कहा कि हम ऐसे ऐसे हस्ती से लड़े जी। और जो हमने जो प्रोसेसन निकाला इतने बड़े ताकत के खिलाफ, तो उसमें ऐसा हुआ था कि 6 महीना के लिए हमको लोगों ने बोला था कि ताकतवर लोग भी रहे थे, तो 6 महीना के लिए लोग बोले थे कि आप अपने गांव नहीं जाओ, आपको खतरा है। जी, जी, तो हमने कहा कि हमने तो किसी के लिए कुछ किया नहीं है, तो ऐसा क्या खतरा है जी। तो देखिए हमारा जो इंस्पिरेशन, जी, जी, जो हमारा जन कल्याण मोर्चा, मैडम, कोई बात नहीं सर, जो हमारा जन कल्याण मोर्चा है, ये इंस्पिरेशन ऐसे लोगों से है जो बराबर समाज में वैसे लोगों के खिलाफ लड़े हैं, जैसे जयप्रकाश रहे, उन्हें पूरा सत्ता को चेंज किया, हम उनके साथ रहे। उसके बाद रामविलास पासवान, वो भी बराबर गरीब के लिए, मजदूर के लिए लड़ते और कभी डरे नहीं। तो हमको आज भी याद है कि मुजफ्फरपुर के चक्कर के मैदान में जयप्रकाश जी का भाषण हो रहा था, पूरा खचाखच भरा हुआ था ऑडिटोरियम, फील्ड, और काफी बारिश शुरू हो गई, तो सभी लोग जाने लगे। तो जयप्रकाश जी का एक आह्वान आया कि जो आजादी के दीवाने होते हैं वो आग से नहीं डरते, और तुम पानी से डर गए। और इतनी बड़ी लाइन देख लो, और लगा कि जैसे कि भगवान का कोई आवाज ऊपर से आया हो, सब भीड़ जस के तस खड़ी रह गई। तो वहां से इंस्पिरेशन मिला है, तो डरना नहीं है, लड़ना है। मैंने मतलब आपने अपने अंदर से जो है अपनी बोल्डनेस को मजबूत किया, अपने जज्बे को मजबूत किया, और कहीं ना कहीं हमने सुना है जब आप अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो कारवा जो है वो अपने आप बनता चला जाता है। तो शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा सर। हाँ बिल्कुल, आपके साथ लोग जुड़ते चले गए होंगे। पहले जब हमने लोगों से जब बात होती थी जन कल्याण में जुड़ने की, तो पहला सवाल होता था उनका, हमको क्या फायदा होगा। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ये सवाल होते हैं। हाँ होते हैं, लेकिन आप ये देखिए ना कि समाज जो सेवी संगठन में जुड़ने का मतलब लेना नहीं है, देना है, मतलब हमको समाज को देना है, तो आपको तो समय देना है। जी, जी। और आपको हम बताएं कि लोग बोलते हैं कि क्या मिलेगा, हमने भी सोचा था कि हमने सोचा नहीं था क्या मिलेगा, हमको जो मिला ना वो आप सोच नहीं सकते हैं। हमको 3 डिग्री मिली डॉक्टरेट की, 3 डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो भी इंटरनेशनल और कर्नाटक यूनिवर्सिटी से। तो सर अब जो आप कह रहे हैं कि आपने इतनी चुनौतियों का सामना करते हुए आप वहां तक पहुंचे जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, पहुंचता तो है व्यक्ति, लेकिन बड़ी कठिनाइयां, जैसे आपने बताया कि आपके समक्ष बहुत लोग आए थे और कहा था कि आप गांव छोड़ दीजिए, लेकिन आपने उन सब कठिनाइयों को चीरते हुए वहां तक आए कि आपको डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली। मतलब समाज सेवा में रहे। और एक चीज आप देखिए ना, आप जिस स्टेट से आती है तो आपको मालूम है कि वहाँ गोरखपुर, तो आपके स्टेट में सुनिए मेगा साहब अवार्ड किसको मिला, कौन पॉलिटिशियन को मिला है, सोशल वर्कर को मिला है, राजेंद्र सिंह को। मालूम है आपको? आपके यहाँ के राजेंद्र सिंह जो पानी के लिए काम किए थे, उनको वर्ल्ड का मेगा साहब अवार्ड मिला। कहाँ पॉलिटिशियन को मिला है? तो उन्होंने सोच के थोड़ी किया था कि हमको मेगा साहब अवार्ड मिल जाएगा। कितना बड़ा अवार्ड है मेगा साहब, तो मेगा साहब अवार्ड मिला उनको। तो कहने का मतलब है, आप जब समाज सेवा करते हैं ना, तो आपको जो अंदर में संतुष्टि मिलती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको लेके आप हॉस्पिटल पहुंचाते हो,
ठीक है, परेशानी बहुत हुई है, दूसरे के लिए तो बहुत परेशानी है, लेकिन आपको जो संतुष्टि मिलेगी उसका आप ट्रीटमेंट कराते हो, फिर रात को आप सोचते हो कि देखो मैंने एक जीवन बचा दिया, तो वो जो संतुष्टि मिलती है ना, वो लाखों करोड़ रुपए दे के नहीं मिलती। कभी कभी अंदर से ऐसे समय पे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि सर अरे छोड़ो फालतू में, या फिर घर परिवार के सदस्यों ने, वाइफ ने, बच्चों ने कभी कहा हो कि क्यों पापा जी इसमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, हम लोग तक भी आंचें आ सकती हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि पापा जी छोड़ दीजिए, आपकी वाइफ ने कहा हो कि छोड़ दीजिए, छोड़िए ना, आप ही को लग रहा है क्या समाज सेवा का? कभी तो नहीं, इस मामले में आपको हम बताएं, कि सपोर्ट रहा ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपको बताएं कि हम इस मामले में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी जो पहली शिक्षा मिली समाज सेवा की, वो मेरे घर से मिली, माँ बाप से। मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, और मेरी माँ क्या करती थी कि अगर किसी के यहाँ शादी हो रहा है तो जितना भी है, बेड है, बर्तन है, सब हम लोग के सामने में उठा के दे देती थी। हम लोग कभी पूछते थे अरे ये सब नया नया सामान दे दी, तो बोले अरे हेल्पफुल रही। हाँ, मतलब वही समाज सेवा है। किसी का शादी नहीं हो रहा है तो उसमें पैसा दे दी, और किसी का मैंने कुछ भी है तो हम लोगों ने बचपन से देखा, और पिताजी तो फ्रीडम फाइटर थे, तो हमारी जो शुरुआत हुई है ना जनसेवा की, वहां से हुई। मतलब सेवा ही आपका परिवार में रहा। और सुनिए, और उसमें 4 चांद लगा जेपी के साथ आने से और रामविलास पासवान जी के साथ आने से। तो हमारे बच्चे लोग, हमारी बीबी ने वो देखा आते हैं कि ये तो शुरू से इस ढंग के हैं, और अगर इन लोगों का सपोर्ट नहीं होता, अभी आप प्रोग्राम देखेंगे ना, प्रोग्राम में तो हम ज्यादा बाहर के लोगों पर, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हमको क्या मिलेगा। आप देखिएगा ना, उसमें 60% मेरे फैमिली के लोग रहेंगे जो भाग दौड़ सेवा करने में लगे रहेंगे, और बेटा भी, सब लोग वहां पर लगे रहेंगे। ऐसे बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सब चाहते हैं कि इसमें हम करें। एक कर्नल की मिसेज है, और वो कर्नल की मिसेज, उनको क्या कमी है, उनका नाम है रिया मिश्रा, वो हमारे जन कल्याण मोर्चा की हैं, और वो भी आएंगी। अच्छा सर, जब आपको अवार्ड मिला उस समय आपको कैसा फील हुआ था जब फर्स्ट अवार्ड मिला था सर आपको इन कार्यों को लेकर? इस कार्य को लेकर के हमको तो मलेशिया में अवार्ड मिला। कैसा फील क्या हुआ उस समय? आपने क्या अपने दिमाग में क्या आया जब आपके पास अवार्ड आपके हाथ में आया? नहीं, हमको तो ये लगा ना कि जो हमने किया वो सोच के नहीं किए थे कि इसका हमको कुछ रिटर्न मिलना है, और मिला। यूनिवर्स तो लाके देता है, यूनिवर्स लाके देता है। अब ये देखिए कि हम समाज सेवा में थे, और रामविलास पासवान जी जब मिनिस्टर थे, उन्होंने हमको अमेरिका में भेज दिया कि आप जा करके दलित माइनॉरिटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कीजिए। मैं कभी विदेश देखा नहीं था, और उनको इतना फेथ था कि उन्होंने हमको अमेरिका भेज दिया 1 महीना के लिए, और हम जाके वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बहुत कुछ मिला ना, कहिएगा तो कुछ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये बोलिए ना, कोई सेवा करते तो आप फल की इच्छा, कहते हैं ना, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि आप निस्वार्थ सेवा कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, तो स्वतः वो फल मिलता ही है। हम तो सभी से, यूथ से, सबसे, या मीडिया पर्सन है, या जिस लाइन में देखिए, समाज सेवा तो सब जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। आप मीडिया में हैं, आप भी सेवा करती हैं, आपको लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप समाज सेवा कर रही हैं। अभी जो आप कर रही हैं, अगर हमारे एक न्यूज चलान लेने से किसी जो पीड़ित है, जो लाचार है, जो गरीब है, उसको अगर न्याय मिल जाता है तो सर इससे बड़ी हमारे लिए हो गया। तो यही समाज सेवा है ना। आप अपने प्लेटफॉर्म से कीजिए। बिल्कुल, हर कोई अपने प्लेटफॉर्म से। आप हमारे जन कल्याण मोर्चा की बात को अभी लोगों तक पहुंचाएंगी, ये भी तो समाज सेवा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर लास्ट में अब क्या संदेश रहेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम लोगों के लिए जो उस प्रोग्राम में आएंगे और जो आपसे अब और जुड़ना भी चाहते हैं, आपसे प्रेरणा जिनको मिली है और जो आपसे और आगे भी जुड़ना चाहते हैं? प्रोग्राम में हम सब लोगों से आग्रह करेंगे उस प्रोग्राम में आए, और जो लोग वहाँ पे विद्वान आएंगे और जो लोगों को अवार्ड मिल रहा है, जिन्होंने सेवा किया, वो अपनी बात को रखेंगे, उससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलेगी, और वो प्रेरणा लेकर के लोग जाएं और समाज में इसी तरह की अपनापन, भाईचारा को फैलाएं। जैसे आपका एक एनजीओ भी है सर? यही है ना, ये जन कल्याण मोर्चा एनजीओ है, और इसका जो आप लोगो देखिएगा, आप इसके लोगों को हाईलाइट कीजिएगा, तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ग्लोब में चारों धर्म उसकी जन कल्याण रक्षा कर रहा है। तो हमारा वही है कि हमारे लिए जो हर इंसान बिल्कुल एक समान है, मानवता पहले है, मानवता पहले, उसके बाद कुछ है।
हाँ, एक तो जनरेशन को सर- जोड़ने के लिए कल्चरल प्रोग्राम है अपना। हमसे बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत Thank you, आपका thank you, madam. धन्यवाद और बहुत आपका अच्छा लगा प्रोग्राम बहुत अच्छे से आपसे हो बात आगे, करके। आप और भी अच्छा करें, यही हमारी शुभकामनाएं है सर। तो ये थे हमारा डॉक्टर अशोक चौधरी जी, जिनका प्रोग्राम 14 मार्च को है मालवणकन हॉल में। धन्यवाद।